नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह आगे कहता है, तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते, अर्थात तो उसका कोई भी देवता और भूत ईश नहीं होता। आत्मा ही येषाम स भवति, अर्थात उसका स्वयं ही वह होता है। अथ यो अन्याम देवताम उपासते, अर्थात अब जो अन्य देवता की उपासना करता है, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि एति, अर्थात वह अन्य है मैं अन्य हूँ ऐसे। न स वेद, अर्थात वह नहीं जानता। यथा पशुरेवं स देवानाम, अर्थात वह इस प्रकार पशु जैसा होता है देवताओं में। यथा हवई बहवः पशवो मनुष्यम भुंज्यु, अर्थात जिस प्रकार से पशुओं को मनुष्य भोगते हैं, एवं एक एक पुरुषो देवान भुनक्ति, अर्थात इस प्रकार एक एक पुरुष को देवता भोगते हैं। एकस्मिन्नेव पशौ अदीयमाने अप्रियम भवति किमु बहुषु, अर्थात एक ही पशु को खो देना अप्रिय होता है तो बहुत सारों में क्या होगा। तस्मादेशाम तन्न प्रियम यदेतन मनुष्य विद्युः, अर्थात इसलिए इनके लिए यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य यह जाने। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि जो हमारा स्वरूप है उसके लिए वास्तव में कोई भी देव वास्तव में ईश नहीं है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें समझाई थी, उसी के संदर्भ में यहाँ पे समझिए इस बात को। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, कल के वीडियो में आपको मैंने यही बताया था कि जैसे देवताओं का निर्माण हम करना चाहते हैं वैसे ही देवताओं का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का ही स्वरूप हैं और इस प्रकार से हम सत्य संकल्प हैं। तो हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही हो जाएगा। अब लोग संकल्प के बारे में क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं कामना करूँगा कि मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो मेरे को 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ रुपए जो है वह तो परा प्रकृति का भाग है, जो कि उसका उतना महत्व है नहीं वास्तव में। वो 10 करोड़ रुपए के पीछे जाना पड़ेगा हमको वास्तव में, कि 10 करोड़ रुपए जो है वो क्यों चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि 10 करोड़ रुपए इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को उससे जो है मैं बड़ा घर बना लूँ, और बड़ा घर बना के फिर लोग बोलें कि वाह वाह देखो क्या बड़ा घर बनाया है इसने। तो पीछे की कामना क्या है वास्तव में तो पीछे की कामना ये है कि अपने आप को श्रेष्ठ बताना है, ये कामना है वास्तव में। तो उस कामना को करना जो है, उस तक पहुँचने को तो व्यक्ति सोच नहीं पाता है, सोचता है बस 10 करोड़ रुपये मिल जाए। और वास्तव में जो कामना है कि मैं श्रेष्ठ बन दिखा लूँ, उसको उसकी भी कामना के पीछे क्या है वो भी हमको समझना चाहिए कि वास्तव में कामना क्या है। तो वास्तव में कामना यही है कि मैं इस संसार का स्वामी बन जाऊँ। वो कामना है जो कि यहाँ पे आ रही है कि मुझे 10 करोड़ रुपए दो 10 करोड़ रुपए मुझे मिलने चाहिए। तो अब ये जो कामना है कि मैं संसार का स्वामी बन जाऊँ, वो जो कामना है उसको करने की क्रिया क्या सोच रहा है व्यक्ति। वो सोच रहा है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ और मेरी चलेगी यहाँ पे, ये कामना हो रही है ना। तो इस प्रकार से जो ईश्वर से संबंध बन रहा है वो क्या बन रहा है वास्तव में, हमने किस देवता का निर्माण कर लिया है वास्तव में। तो हमने देवता का जो निर्माण किया वो ये है कि कोई ऐसे ही, ये जो संसार है तो ऐसे ही है बेकार। हम क्या सोचते हैं, हम ये तो सोचते हैं कि दूसरे लोग तो मूर्ख हैं और हम श्रेष्ठ हैं, ये सोचते हैं ना हम। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, हमने किस देवता का निर्माण कर लिया, हमने मूर्ख देवता का निर्माण कर लिया ना। तो हमने स्वयं से किसको बनाया, मूर्ख को बनाया। तो हम मूर्ख कौन हो गया, फिर हम ही हो गए मूर्ख वास्तव में फिर। तो जब हम ये सोचते हैं कि दूसरा मूर्ख है, तो उस प्रकार से हम मूर्ख वास्तव में कौन हो गया, हम स्वयं। क्यों, क्योंकि जो देवता का हम निर्माण करते हैं वह हमारा ही स्वरूप है वास्तव में, जिस देवता को हमने निर्मित किया। तो जब हम बाहर प्रक्षेपित करते हैं ये भाव कि दूसरे मूर्ख हैं या दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ तो दूसरे बेकार हैं, तो उस प्रकार से हमने जो अपना देवता बनाया वो कौन सा बनाया, जो कि बेकार है। अर्थात हमने बेकार की उपासना करने लगी, तो उस पर हम बेकार हो गए ना फिर। क्यों, क्योंकि क्या बोला था पिछले मंत्र में, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो देवता का निर्माण हम करते हैं वास्तव में वो हम ही हैं। क्योंकि वामदेव ने क्या बोला, वामदेव ने बोला कि सूर्य भी मैं ही हूँ और मनु भी मैं ही हूँ। तो जो देवता है वो भी मैं ही हूँ और जो देवता की उपासना करने वाला है वो भी मैं ही हूँ वास्तव में। तो जब हम संसार पे जो भाव प्रक्षेपित करते हैं वो भाव ही हम हो जाते हैं वास्तव में। दूसरे के प्रति जो भी भाव हम प्रक्षेपित करते हैं वही भाव हम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम सत्य संकल्प हैं, ये बात हमको समझनी है कि इस प्रकार से हम सत्य संकल्प हैं। कि यदि हम ये संकल्प करते हैं देवता का निर्माण हमारे द्वारा ही होता है, कोई देवता हमारा ईश नहीं है वास्तव में, परंतु हम स्वयं से बना लेते हैं उसको ईश। और वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार से सोचता है ना कि अन्य देवता ये है, कोई अन्य है,
और मैं अन्य हूँ, और अब मैं उस अन्य देवता की उपासना कर रहा हूँ, तो वह जानता नहीं है बात को सही से, वो सही सही से जानता नहीं कि वो देव वास्तव में मैं ही हूँ, जिसको मैंने बनाया वो मैं ही हूँ वास्तव में, ये बात नहीं मानता वो। तो अब इसको आप सामान्य जीवन में बड़े ही सरलता के साथ में इसको आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी अवस्था क्या होती है उठपटांग काम करने से, गलत करने से, गलत देवता को बना लेने से। हम जगत में क्या सोचते हैं, हम जगत में ये सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो सब झूठ कपट है चारों ओर, झूठ कपट और लोग बेईमानी करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, और हमको भी यही करना पड़ेगा तभी जो है हमारा काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई। यहाँ पे यदि हमको कुछ करना है तो झूठ कपट करना पड़ता है। यदि हमको ऑफिस में जो है हमको पदोन्नति चाहिए, अपने कार्यालय में हमको प्रमोशन चाहिए, तो हमको तो भाई पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, ऑफिस पॉलिटिक्स। और यहाँ पे सब जो है कोई किसी का सगा नहीं है और सब यहाँ पे ऐसे हैं और वैसे हैं, ये ज़्यादातर लोगों की भावना होती है यहाँ पे। और जब वो भावना होती है तो उन्होंने वास्तव में उसी का उपयोग फिर अपने लिए लगा लिया होता है। तो देवता कौन सा निर्मित कर लिया है? झूठ कपट, पॉलिटिक्स, चालाकी, ये देवता हमने अपने लिए बना लिए होते हैं। तो ठीक है, बस फिर हमने वो देवता बना लिए, तो बस अब उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो अब वही फिर प्रकट होते हैं फिर सामने हमारे लिए, वही उसी रूप में संसार प्रकट हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि हम जो है चालाकी करके दूसरे को छल लेंगे, परंतु होता उसका उल्टा है। भगवान जो है वह उल्टा हमें छल लेते हैं, तो वो उल्टा हमें छल लेते हैं, तो इस कारण से हमारे साथ में गड़बड़ हो जाती है। तो हमको संसार में जो है वो बात, वो प्राप्ति नहीं होता आता जो जो वास्तव में है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, जो ऐसे भगवान को, देवताओं को अपने से पृथक मानता है, तो वो एक वास्तव में पशु ही हो जाता है, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ और देवता कौन है और क्या है वास्तव में। तो वो एक प्रकार का पशु ही है, पशु ही है वो वास्तव में एक प्रकार से। तो जिस प्रकार से जो हम होते हैं, हम भोजन के लिए पशुओं का भोग करते हैं जिस प्रकार से, उसी प्रकार से देवता फिर हमारा भोग कर लेते हैं, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने स्वयं को उससे नीचे कर लिया होता है, ये जाने बिना कि भाई देवताओं का निर्माण हम स्वयं से करते हैं, हम देवताओं के अधीन हो जाते हैं। क्यों हम देवताओं के अधीन हो जाते हैं? तो जैसे झूठ कपट और ये सारी जो बेईमानी है, झूठ है, कपट है, चालाकी है, ये जो है इनको ये ना समझ कर कि ये हम स्वयं से इसको बना करके संसार में और तब इसको प्रक्षेपित कर रहे हैं, हम इनके अधीन हो जाते हैं यदि हम इनको स्वयं से पृथक मानते हैं। तो समझ रहे हैं बात को, कि जैसे कोई भी देवता है, आप किसी भी एक देवता को मान लीजिए, जैसे ईश्वर कोटि देवता को ही मान लेते हैं, चलिए हम जैसे भगवान कृष्ण को ही मान लेते हैं। अब भगवान कृष्ण की यदि हम उपासना करते हैं और उनको यदि हम स्वयं से पृथक मानते हैं, तो हम भगवान कृष्ण के अधीन हो जाते हैं और वो जो है वह हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। और अंततः क्या होगा, वह हमको भोग लेंगे, हम उनमें ही मिल जाएंगे। हमारी जो भक्ति का होता है तो यही होता है ना, कि जो जीव है वह जिस देवता की उपासना करता है वह उसी में जाकर के मिल जाता है, वही उसका स्वरूप हो जाता है, वह उसी में मर्ज कर जाता है। तो अब भगवान कृष्ण में ही मर्ज कर जाते हैं, उसी में मिल जाएंगे हम, उसी में जो है हम समाहित हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें भोग लेंगे। तो जैसे हम पशुओं को भोगते हैं, उस प्रकार से देवी देवता जो होते हैं वो हमें भोगते हैं। जब हम उनको अपने से पृथक मानते हैं तो हम उनके लिए पशु हो जाते हैं। तो इसमें वैसे देखा जाए तो कोई बुराई नहीं है, हम भगवान में मिल गए तो भगवान मिल गए। भगवान कृष्ण जो है वो तो ईश्वर कोटि देवता हैं, उनका तो स्वरूप स्वयं में इतना सुंदर है कि हम तो चाहेंगे कि ये वो हम उनमें सम्मिलित हो जाएं। तो वो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जितने भी ईश्वर कोटि के देवता हैं, भगवान शिव हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, गणपति बप्पा हो गए, तो इनमें जब हम मिलते हैं, देवी हो गई, इनमें जब हम मिलते हैं तो उसमें कोई उसमें जो भक्ति करते हैं तो वो तो स्वरूप ही उनके साथ में हो जाता है ना, उन्होंने हमें भोग लेते हैं, वो हम उनका ही स्वरूप हो जाते हैं। तो कोई समस्या नहीं उसमें, बहुत अच्छी बात है वो तो, क्योंकि वो तो ईश्वर कोटि देवता हैं। उनका तो जो रूप है वो इतना निर्मल और इतना अच्छा है कि हमको तो वैसा ही तो होना है ना, परम आनंद को यदि प्राप्त करना है। तो भक्ति की वो महिमा है, उस प्रकार से भक्ति की महिमा होती है कि हम उन्हीं को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं में एक हो जाते हैं, तो वही हमारा भी स्वरूप हो जाता है। तो वो तो ठीक है, परंतु अधिकांश लोग जो है वो उस आदर्श को नहीं प्राप्त कर पाते हैं और थोड़े निचले आदर्श की ओर चले जाते हैं वास्तव में। तो अब उसमें कौन से होंगे? अब लोग सोचते हैं कि यार हमको तो बहुत सारा धन संपत्ति मिल जाए, तो कुबेर की उपासना करते हैं, सोचते हैं कि हम लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, किंतु वास्तव में कुबेर की उपासना कर रहे होते हैं, कुबेर को मान रहे होते हैं महत्व, क्योंकि कुबेर के पास में सारी धन संपत्ति है। परंतु कुबेर को क्या बोला गया है वास्तव में? कुबेर तो यक्ष है,
ईश्वर कोटि की देवता तो है नहीं, वो तो यक्ष हैं वास्तव में। और यक्ष की क्या क्या होती है प्रवृत्ति? यक्ष की प्रवृत्ति होती है कि इकट्ठा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। तो ये सब जमा ही करते हैं वो। परंतु यक्ष शरण में किसके हैं? तो भगवान शिव के शरण में है वो। भगवान शिव के शरण में यदि भगवान शिव ना बचाएं तो रावण तो काम कर दे उनका। रावण ने क्या किया था? रावण ने जो है यक्ष को जो है लंका से भगा दिया था ना, यक्ष की सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया था। तो जो हम यहाँ पे सब कुछ जोड़ते हैं उसका अंततः होगा क्या है? यदि हमने इकट्ठा कर लिया तो अंततः मृत्यु से में पश्चात छीन ही लिया जाएगा हमसे। तो जैसे यक्ष, जैसे कुबेर जो है, कुबेर की वाली अवस्था ही होती है फिर हमारी। अब कुबेर तो थोड़े समझदार थे कि वो भगवान शिव की शरण में चले गए, तो इस कारण से उनका तो हो गया, अंततः वो जब धन वो भगवान शिव के पास ही चला गया। परंतु लोग इस बात को नहीं समझते, तो भगवान केवल यक्ष की उपासना करते हैं। तो उस यक्ष की उपासना करोगे तो क्या होगा फिर? जो भी धन हमारा है वह उसको अंततः कौन भोगेगा? तो भगवान, वैसे तो भगवान के पास ही गया किंतु यक्ष के द्वारा गया, कुबेर के पास गया वो, तो कुबेर ने ही भोग लिया ना। तो कुबेर ने ही भोग लिया वास्तव में वो। तो ये वाली अवस्था हमारी होती है जब हम जो है ऐसे सोचते हैं कि धन संपत्ति इकट्ठी कर लें हम। तो धन संपत्ति इकट्ठी करने में हम जो है वास्तव में एक यक्ष को जो है देवता बना लिया, उसको अपने ऊपर खड़ा कर लिया और उसके नीचे आ गए हम स्वयं। उसके नीचे हम स्वयं आ गए। और यक्ष, वो जो यक्ष होता है उसका सारा जो सामान जाता है, वो जो भी उसकी धन संपत्ति वो कुबेर के पास आती है और कुबेर से वो भगवान शिव के पास में जाती है अंततः। तो यदि हम भगवान शिव की शरण में चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, परंतु हम वो करते नहीं। कि भगवान शिव की शरण में जाना तो क्या करना पड़ेगा? तपस्वी बनना पड़ेगा, फिर सब कुछ त्यागना पड़ेगा, और त्याग होता नहीं हमसे, त्याग हमसे होता नहीं। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे हमको बताई जा रही है कि जिस भी देवता को हम निर्मित करते हैं वो हमने स्वयं ही निर्मित किया है उसको, उस देवता को। और फिर हम जो है एक प्रकार से जो है उस देवता की को यदि स्वयं से पृथक माने, यदि हम उसको स्वयं से पृथक माने तो उसके लिए पशु हो गए और वो हमें भोग लेंगे। और ईश्वर कोटि देवताओं को यदि हम स्वयं को हम माने और उनसे पृथक भक्ति करें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि फिर तो वो स्वयं इतने परम दयालु हैं कि वो अपना सब कुछ दे देते हैं, तो आप उनमें एक हो जाओगे। परंतु यदि आप नीचे वाले देवताओं के चक्कर में पड़ते हो, तो नीचे वाले देवताओं के चक्कर में पड़ोगे तो वो आपको भोग लेंगे और कुछ होगा नहीं आपका। वो बस आपको भोग लेंगे, वो आपको भोग करके पुनः आपको लगा देंगे उसी काम पे, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं करने का, तो वो तो वही चाहते हैं कि वही हो। तो अब यहाँ पे अलग अलग देवताओं को समझ लीजिए आप ऐसे ही। जैसे इंद्र हैं, इंद्र क्या हैं? तो इंद्र हैं जो हीरो होता है, जो युद्ध में योद्धा है, वीर योद्धा जो है, उसके भीतर जो साहस होता है, जो बल उसके भीतर होता है, वो है। तो यदि आप जो है अपने देवता को इंद्र बनाते हैं तो आपके अंदर साहस बल आ जाएगा बहुत, और उस साहस बल में, वीरता में ही जो है आपका उपयोग हो जाएगा। किंतु इंद्र को तो चाहिए ना, इंद्र को तो वो चाहिए कि ऐसे रहें, तो वो आपको भोग लेंगे और फिर पुनः आपको प्रकट कर देंगे, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, आप बस वो वीरता में ही रहोगे। तो वीर जो होता है उसका बहुत ऐश्वर्य है, ऐसी बात नहीं है कि ऐश्वर्य नहीं है। सोचिए ना आपकी, हमारे जो सेना में इतने बड़े बड़े जो चक्र प्राप्त करने वाले हैं, उनका कितना क्या ऐश्वर्य होता है उनका, जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो भी, या समाज में क्या उनको माना जाता है। तो जो लोग उस वीरता को महत्व देते हैं तो वो इंद्र की उपासना कर रहे हैं, इंद्र के भीतर हैं। जो लोग धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं वह कुबेर की उपासना कर रहे हैं। जो सौंदर्य है, जो सौंदर्य की बातें होती हैं, तो वह जो अप्सराएं हैं उर्वशी और ये, तो वो उनकी उपासना कर रहे हैं, वास्तव में कर रही हैं वो। तो इस प्रकार से जो है हम जब उसको श्रेष्ठ बना देते हैं, उसको ऊपर बना लेते हैं अपने से, और उसको पृथक मानते हैं स्वयं से, और उसको तो पृथक मानते हैं तो वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, फिर वो हम पर प्रधान हो जाता है, और फिर वो हमको भोग लेता है और हम उसी में चले जाते हैं, और फिर उसी चक्र में हम फंस जाते हैं। तो आप उसमें वैसे आप देख लीजिए कि यदि आप इंद्र की उपासना करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, तो आप जो है बहुत वीर हो जाएंगे। आप यदि कुबेर की उपासना करते हैं तो आपके पास बहुत धन संपत्ति इकट्ठी बहुत रहेगी। आप जो भी ये हमारी अप्सराएं हैं उनकी उपासना करते हैं तो सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु उससे कल्याण नहीं होगा, उससे कल्याण नहीं होगा। आप फिर भी जो है पशु ही रहेंगे, और देवता जो है आपका भोग करते रहेंगे, निरंतर आपका भोग करते रहेंगे। किंतु यदि आप जो है इन सब से ऊपर उठ करके आप इस बात को समझते हैं कि ये जो देवी देवता हैं मेरे द्वारा ही प्रक्षेपित हैं, मेरा स्वरूप है वास्तव में, मैं इनके ऊपर हूँ, मैं इनको उत्पन्न करता हूँ, मैं इनको महत्व देता हूँ। जब कोई व्यक्ति वीरता को महत्व देता है तो वो स्वयं से महत्व दे रहा है ना वीरता को। ऐसा थोड़ी है कि वीरता उसको महत्व दे रही है,
स्वयं से वीरता को महत्व दे रहा है। जब व्यक्ति धन संपत्ति को महत्व देता है तो स्वयं से धन संपत्ति को महत्व दे रहा है, ऐसा थोड़ी कि धन संपत्ति उसको महत्व दे रही है। तो जब इस बात को व्यक्ति समझता है कि मैं हूँ जो कि महत्व देने वाला हूँ, मैं हूँ जो कि इसको महत्व देता हूँ, तब वह इनसे ऊपर उठ पाता है, तब वो इनसे ऊपर उठ पाता है। और इनसे ऊपर उठ करके जो है फिर वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो इसके मार्ग बहुत सारे हैं। या तो एक मार्ग ये है कि आप वही कि आप ब्रह्म का मार्ग अपनाएं और ब्रह्म के द्वारा जो है आप ज्ञान मार्ग अपना करके इस बात को समझें, जो कि कठिन है। या तो फिर आप ईश्वर कोटि देवताओं में जाएं। ईश्वर कोटि देवता इतने उदार हैं कि वो स्वयं से बता देते हैं। ईश्वर कोटि देवता जो होते हैं तो भगवान शिव हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान विष्णु हो गए, देवी माता हो गई, दुर्गा माता हो गई, सरस्वती माता हो गई, ये हैं गणपति बप्पा हो गए। यदि इनकी उपासना हम करते हैं, इनको अपने से पृथक मान करके फिर इनकी पूजा करते हैं, तो ये इतने दयालु हैं कि आपको भोग भी लेते हैं और अपने में ही सम्मिलित कर लेते हैं, अपने से में ही सम्मिलित कर लेते हैं, अपने बराबर कर देते हैं। पर नीचे वालों में आप जाओगे, इंद्र के पास में जाओगे या अप्सराएं हैं, कुबेर हो गए, या इनमें जाओगे तो ये अपना नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं ही माया के प्रभाव में, ये माया से ऊपर नहीं है, ये मायातीत नहीं है, ये मायाधीन है। क्योंकि ये मायाधीन है इसलिए चक्कर में फंसे रहता है फिर व्यक्ति, फिर वही उसी में चक्कर में पड़ता है। तो ये अवस्था होती है वास्तव में हमारी। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।